हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सुजाता स्टडी पॉइंट। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। ठीक है, सॉरी गाइस, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। एक्चुअली कुछ इश्यूज़ चल रहे थे जिसकी वजह से। तो अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ये हिंदी साहित्य के जितने अवार्ड्स होते हैं उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हिंदी में जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ठीक है, ये साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है। यानी कि जो साहित्य में दिए जाते हैं जितने भी अवार्ड, उनका ये सबसे बड़ा अवार्ड है। भारतीय जो ज्ञानपीठ है वो व्यास द्वारा दिया जाता है और ये भारत के किसी भी नागरिक को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा के लिए दिया जा सकता है। लेकिन 2018 में ये अंग्रेजी में अमिताभ घोष को भी दिया गया था। हालांकि अंग्रेजी में दिया नहीं जाता। ठीक है, जो आगे पढ़ते हैं तो इसमें क्या दिया जाता है। इसमें 11 लाख पुरस्कार राशि दी जाती है। एक वांग देवी की प्रतिमा दी जाती है कांस्य की, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1961 में इसको स्थापित किया गया था। ज्ञानपीठ के संस्थापक जो हैं शाहू प्रसाद जैन हैं, और इनके 50वें जन्मदिन पर ये दिया जाता है। 1965 में पहली बार दिया गया था, और इसकी शुरुआत, जो पुरस्कार राशि है, वो शुरुआत हुई थी 1 लाख रुपए से। लेकिन 2005 में 7 लाख कर दी गई, फिर 2012 में 11 लाख कर दी गई थी। ठीक है, तो आगे है हिंदी के जो अवार्ड हैं जिनको मिले हैं और कौन कौन सी डेट में मिले हैं, वो पढ़ने से पहले एक बार हम ऊपर वाला रिवाइज करते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा। तो ज्ञानपीठ अवार्ड साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये व्यास द्वारा दिया जाता है, और ये भारत के किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा के लिए। लेकिन 2018 में ये अंग्रेजी में अमिताभ घोष को मिला था। 11 लाख पुरस्कार राशि दी जाती है, वांग देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1961 में इसको स्थापित किया गया था। ज्ञानपीठ के संस्थापक हैं वो शाहू शांति प्रसाद जैन हैं। इनके 50वें जन्मदिन पर ये दिया जाता है। और पहली बार कब दिया गया था? 1965 में पहली बार प्रदान किया गया था। शुरुआत में 1 लाख रुपए दिए जाते थे, 2005 में 7 हो गए, फिर 12 में 11 लाख रुपए दिए जाते थे। अब देखते हैं हिंदी के लिए जो ज्ञानपीठ मिले थे वो। ठीक है तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिलता है। सबसे पहला हिंदी में मिलने वाला ये अवार्ड था। तो हिंदी भाषा के लिए पहला था 1968 में, जो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए। फिर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला उर्वशी नाम की रचना के लिए। फिर 1978 में अज्ञे को मिला था कितनी नाव में कितनी बार के लिए। फिर 1982 में महादेवी वर्मा को मिला यामा के लिए, और ये पहली महिला हिंदी भाषा में जिनने अवार्ड प्राप्त किया था। तो पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा के लिए पहला अवार्ड कौन सा था, तो वो 1968 का सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा था। ठीक है, चिदम्बरा के लिए मिला था। और अगर महिलाओं में पूछा जाए कि हिंदी में पहली महिला कौन है जिसको मिला, तो 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था। किसके लिए? यामा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1982 तक ये किसी विशेष रचना के लिए मिलता था, मतलब कोई स्पेशल कृति उसके लिए मिलता था। लेकिन 1982 के बाद में ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा था। जैसे कि 1992 में नरेश मेहता को मिलता है संपूर्ण साहित्य के लिए। 1992 में मिलता है नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए। 1999 में मिलता है निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए। 2005 में मिलता है कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए। 2009 में मिलता है अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। 2013 में केदारनाथ सिंह और श्रीलाल शुक्ल को मिलता है। 2017 में कृष्णा सोवती और श्रीलाल शुक्ल को मिलता है। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। 1982 तक, यानी 1982 तक किसी विशेष रचना के लिए मिलता था। 1982 के बाद से ये संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा। 1992 में नरेश मेहता को मिलता है संपूर्ण साहित्य के लिए। 1999 में निर्मल वर्मा को मिलता है संपूर्ण साहित्य के लिए। 2005 में कुंवर नारायण को मिलता है संपूर्ण साहित्य के लिए। 2009 में मिलता है अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। 2013 में मिलता है केदारनाथ सिंह और श्रीलाल शुक्ल को। 2017 में मिलता है कृष्णा सोवती और श्रीलाल शुक्ल को। ठीक है, अगला है हिंदी में कितनी महिलाओं को मिला है, तो हिंदी में 2 महिलाओं को मिला हुआ है। हिंदी में सबसे अधिक अधिक बार है वो 11 व्यक्तियों को मिला है, जिनमें से 9 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। ठीक है,
हिंदी के लिए जो मिला है वो टोटल 11 व्यक्तियों को मिला है, जिनमें से 9 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1965 में जी शंकर कुरुप को मिलता है ओट्टुकुडई, आडाकुजाई भी बोलते हैं, और ये मलयालम के लिए इन्हें मिलता है। मलयालम की रचना थी ओट्टुकुडई या आडाकुजाई। ठीक है, उसमें 1965 में जी शंकर कुरुप को मिलता है। 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय को गण देवता नाम की रचना के लिए मिलता है, जो कि बांग्ला भाषा में लिखी थी। 1976 में आशापूर्णा देवी को मिलता है प्रथम प्रतिश्रुति के लिए बांग्ला भाषा में, और ये सबसे पहले ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली महिला थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार ज्ञानपीठ किसे मिला, तो आशापूर्णा देवी को 1976 में मिला। ठीक है, लेकिन पूछा जाए कि हिंदी के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ किसको मिला, तो वो महादेवी वर्मा को मिला था, यामा के लिए। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 2019 में अक्कीताम नंबूदरी को 55वां मिला था मलयालम के लिए। 2020 में जो है वो नीलमणि फूलन को 56वां मिला था असमिया के लिए। और आगे है 2021 में दामोदर माउजले को मिला था 57वां नंबर का ज्ञानपीठ था, कोंकणी भाषा के लिए मिला था। ठीक है, 2023 में जो मिला है वो भगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला है संपूर्ण साहित्य के लिए। 2024 का जो है वो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है संपूर्ण साहित्य के लिए। ओके, एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। तो एक सेकंड हाँ, यहाँ से पढ़ता है। तो हिंदी में कितनी महिलाओं को मिला है, तो हिंदी में 2 महिलाओं को मिला है। अगर पूछा जाए हिंदी में सबसे अधिक कितने लोगों को मिला है, तो टोटल 11 व्यक्तियों को मिला है हिंदी के लिए, जिनमें से 9 पुरुष हैं और 2 क्या है, महिलाएं हैं। 1965 में जी शंकर कुरुप को मिलता है आडाकुजाई मलयालम के लिए। 1966 में मिलता है ताराशंकर बंदोपाध्याय गणदेवता के लिए। ये 65 और 66 आप साथ में याद कर लेंगे। 1965 जी शंकर कुरुप आडाकुजाई मलयालम, 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय गणदेवता बांग्ला। फिर 1976 में मिलता है आशापूर्णा देवी को प्रथम प्रतिश्रुति बांग्ला के लिए, सबसे पहले ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली महिला थी। 2019 में अक्कीताम नंबूदरी 55वें नंबर का था, मलयालम के लिए मिलता है। 2020 में नीलमणि फूलन को मिलता है 56वां नंबर का, असमिया के लिए। 2021 में दामोदर माउजले को मिलता है 57वें नंबर का, कोंकणी के लिए। और 2023 में भगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को मिलता है संपूर्ण साहित्य के लिए। और एक लास्ट वाला है 2024 का, ये विनोद कुमार शुक्ल को संपूर्ण साहित्य के लिए। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें जितने भी लिखे हुए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मैंने इसमें से लिखे हैं। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला ठीक है, ये आपको विशेषकर याद रखने हैं। और इससे पहले के मतलब जो 2019 का है, 2020 का, मतलब जो रिसेंटली मिले हैं वो आपको याद होने चाहिए, जो शुरू के हैं वो याद होने चाहिए ज़्यादातर। ठीक है, तो ये कुछ रहे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो आपको याद करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।